नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, सीढ़ियाँ घर के अंदर और घर के बाहर कौन सी दिशा में होनी चाहिए। सीढ़ियाँ हमें प्रगति की ओर लेके जा सकती है जब वो सही दिशा में बनी हो और क्लॉकवाइज बनी हो दोस्तों। और सीढ़ियाँ अगर गलत दिशा में हैं और उनके स्टेप भी गलत है तो दोस्तों हमें दुख दरिद्रता ला सकती है, काम धंधे में नुकसान ला सकती है दोस्तों, संबंधों में दरार ला सकती है और घर में बीमारियां भी ला सकती है दोस्तों। आइए हम देखें कि इस बोर्ड के ऊपर मैंने मार्किंग किया है कौन सी दिशा में घर के अंदर सीढ़ियाँ होनी चाहिए, बनानी चाहिए दोस्तों, जिससे घर के अंदर सुख शांति प्राप्त हो। दोस्तों, सीढ़ियाँ घर के अंदर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, नैऋत्य दिशा में होनी चाहिए, पश्चिम दिशा में होनी चाहिए और पश्चिम वायव्य दिशा में सीढ़ियाँ बना सकते हैं। और सीढ़ियाँ किस प्रकार की बनानी चाहिए दोस्तों, जब भी आप चढ़ो और फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, उस आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार की सीढ़ी होनी चाहिए। आपका मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होनी नहीं चाहिए जब आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हो दोस्तों। सीढ़ियाँ घर के बाहर कौन सी दिशा में होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपका घर पूर्व दिशा की ओर का हो तो आप अग्नि दिशा की ओर सीढ़ी बना सकते हो दोस्तों। अगर आपका दक्षिण दिशा का मकान हो तो आप अग्नि दिशा में तो बना सकते हो और नैऋत्य दिशा में भी आप सीढ़ी बना सकते हो। अगर आपका मकान पश्चिम दिशा का हो तो घर के बाहर अगर आपको सीढ़ी बनानी है तो आप नैऋत्य दिशा में बना सकते हो और वायव्य पश्चिम में भी आप सीढ़ी बना सकते हो दोस्तों। और उत्तर दिशा का मकान है दोस्तों तो आपको वायव्य दिशा में आप सीढ़ी बना सकते हो। सीढ़ी इस प्रकार बनानी चाहिए, जब भी आप फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की ओर जाते हो तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए दोस्तों। काफ़ी शुभ कहा गया है दोस्तों। आइए सीढ़ी के स्टेप देखते हैं। एक बात ध्यान में रखो, सीढ़ी क्लॉकवाइज होनी चाहिए और सीढ़ी के स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार सीढ़ी के स्टेप होने चाहिए दोस्तों। सीढ़ी के स्टेप जैसे कि यहाँ मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर है, 6 इंच का राइजर रहेगा दोस्तों और जो फर्स्ट टप्पा रहेगा उसका फर्स्ट स्टेप वो 10 से 11 इंच का रहेगा। 6 इंच, 11 इंच, 6 इंच, 11 इंच, 6 इंच, 11 इंच दोस्तों। इस प्रकार वास्तुशास्त्र में स्टेप को भी गिनती किया गया है। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा उसको फर्स्ट स्टेप को इंद्र कहा गया है, सेकेंड स्टेप को यम कहा गया है और थर्ड स्टेप को राज कहा गया है दोस्तों। यहाँ इंद्र, यम और राज ध्यान में नहीं आता है, उसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर फर्स्ट स्टेप अगर इंद्र है तो जीवन है, वहाँ यम है तो मृत्यु है और राज है वहाँ सफलता है दोस्तों। इसलिए हमें काउंटिंग स्टेप की किस प्रकार करनी चाहिए दोस्तों। फर्स्ट स्टेप जीवन, सेकेंड स्टेप मृत्यु, थर्ड स्टेप सफलता, फोर्थ स्टेप जीवन, फिफ्थ स्टेप मृत्यु, छठा स्टेप सफलता। जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो फ्लोर को भी आपको स्टेप गिनना चाहिए दोस्तों। जब फ्लोर को भी एक स्टेप गिनना है दोस्तों और फ्लोर के ऊपर जब आपका पैर लास्ट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहता है तब स्टेप जीवन या तो सफलता का स्टेप आना चाहिए। वो स्टेप आने से घर के अंदर और घर के परिवार को और घर के मालिक को सफलता 100% मिलती है, सुख शांति मिलती है
और जीवन में मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। कि सीढ़ी का काम यही है कि व्यक्ति को जीवन में प्रगतिशील बनाए। जिस प्रकार सीढ़ी वास्तु के हिसाब से बनी होगी उस प्रकार घर के मालिक और घर के सदस्यों को सफलता जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए फ्लोर के ऊपर जब आपका स्टेप पैर आवे, लास्ट पे स्टेप चढ़ो, तब जीवन या तो सफलता का स्टेप आना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार आपको सीढ़ी बनानी है और घर में ढेर सारी खुशियाँ लानी है दोस्तों। और एक बात, सीढ़ी जब भी बनाओ क्लॉकवाइज बनाओ दोस्तों। आपको मेरी बातें पसंद आई, आप समझ गए दोस्तों। तो मेरी चैनल आप सभी को मालूम है, वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर लिखो दोस्तों। परेश व्यास आपको सच्चा जवाब देगा। थैंक यू, धन्यवाद।